अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को बड़े ही ज़ोर व शोर और शौक़ से कर रहे होंगे। साथियों, मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम साथियों को फिर से एक शेर सुनाना चाहूँगा। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। साथियों, अगर हमें तरक्की लेना है, कामयाबी हासिल करनी है साथियों, तो हमें अपने कदम को डगमगाने से रोकना होगा और जिस रास्ते पर हम बने हुए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसी रास्ते पर बनते हुए साथियों अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसीलिए कदम को पीछे नहीं करना है। साथियों, इस इबारत पर गौर कीजिए, आओ उर्दू सीखें और सिखाएं, आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। साथियों, आज मैं आपको उर्दू कवायद के अंदर में मुतरादिफ़ अल्फाज बताने जा रहा हूँ। साथियों, मुतरादिफ़ अल्फाज किसे कहेंगे? मिलते जुलते अल्फाज को मुतरादिफ़ कहेंगे। साथियों, जो सुनने में यकसां हो, साथियों जो बोलने में यकसां हो, जो मिलते जुलते अल्फाज हों, ऐसे ही अल्फाज को हम मुतरादिफ़ अल्फाज कहेंगे। साथियों, इसी को हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। साथियों, जबकि अंग्रेज़ी में सिनोनिम्स बोलते हैं। साथियों, मुतरादिफ़ अल्फाज किसे कहेंगे? इसकी तारीफ़ क्या होगी? वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों। साथियों, आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम पूरी बात समझ में आएगी। साथियों, मुतरादिफ़ अल्फाज जिसको अंग्रेज़ी के अंदर में सिनोनिम्स के नाम से जिसको अंग्रेज़ी के अंदर में सिनोनिम्स के नाम से जाना जाता है, वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों। साथियों, वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हो, उन्हें ही मुतरादिफ़ अल्फाज कहा जाता है। उन्हें ही हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। साथियों, अंग्रेज़ी में इन्हें सिनोनिम्स के नाम से जाना जाता है। वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों। साथियों, वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उन्हें ही मुतरादिफ़ अल्फाज कहा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आगाज़ के माने होता है शुरू करना, जबकि इसी का माने इब्तिदा भी होता है, इब्तिदा के माने भी शुरू करना होता है। इसी तरीके से आसान के माने सहल है, जबकि सहल के माने भी आसान होता है। साथियों, इसी तरीके से बरस, जिसको हम साल कहते हैं, 1 बरस, 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस। साथियों, इसी तरीके से जब 100 साल पूर जाता है तो हम 1 सदी कहते हैं। क्यों मुतरादिफ़ अल्फाज किसे कहेंगे? जिसको अंग्रेज़ी में सिनोनिम्स के नाम से जाना जाता है, इसी को हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। साथियों, आप गौर करेंगे, मुतरादिफ़ अल्फाज वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाता है। वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाता है। साथियों, जैसे मैं आपको कहूँ इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़। साथियों, यहाँ पर वाव जो है इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ को जोड़ने का काम कर रहा है। साथियों, ये हरूफ़ अत्फ़ की निशान है। साथियों, ये हर्फ़ अत्फ़ की मिसाल है। इत्तिहाद के माने भी यूनिटी होता है। साथियों, एकताई होता है। इत्तिफ़ाक़ के माने भी यही होता है। साथियों, जैसे इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़, साथियों ये दोनों माने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और वाव जो बीच में देख रहे हैं साथियों, इस दरमियान इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के दरमियान वाव जो है हर्फ़ अत्फ़ की मिसाल है। साथियों, हर्फ़ अत्फ़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। हर्फ़ अत्फ़ की तारीफ़ क्या होगी? वह लफ्ज़ जो 2 लफ्ज़ों या फ़िक्रों या जुमलों को आपस में जोड़ता है, उसे ही हम हरूफ़ अत्फ़ कहते हैं। साथियों, आप यहाँ पर गौर करेंगे, हर्फ़ अत्फ़ की मिसाल है। साथियों, जैसे इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़, यहाँ पर वाव जो देख रहे हैं, ख्वाब व ख़याल वाव जो देख रहे हैं। साथियों, इसी तरीके से मेहनत व मज़दूरी, यहाँ पर जो आप वाव देख रहे हैं, हर्फ़ अत्फ़ की मिसाल है। साथियों, आपको मैं मुतरादिफ़ के ताल्लुक़ से बताऊँ, आसान। साथियों, आसान के माना सहल होता है, जबकि सहल के माना भी आसान होता है। आगाज़ के माना होता है शुरू करना, जबकि इब्तिदा के माने भी शुरू करना है। साथियों, बरस के माने साल के होते हैं, जबकि साल के माने साल ही होते हैं। साथियों, स्कूल को मदरसा समझते हैं हम साथियों मुतरादिफ़ के अल्फाज में, इसी तरीके से मदरसा को स्कूल समझते हैं। साथियों, अमीर के माना होता है दौलतमंद, मालदार। साथियों, अमीर का मुतरादिफ़ मालदार हो जाता है। साथियों, आस के माना होता है उम्मीद। साथियों, आस के मानी उम्मीद होता है। इसी तरीके से
आसमान, आसमान का जो मुतरादिफ होगा साथियों फलक होता है। इसी तरीके से अब्बा, साथियों अब्बा का मुतरादिफ वालिद होता है, अब्बू भी होता है साथियों। इसी तरीके से आप गौर करेंगे, जैसे मैंने कहा सूरज, सूरज का मुतरादिफ खुर्शीद हो जाता है, खुर्शीद के माने भी सूरज होता है साथियों। देखेंगे आप चाँद, चाँद के माने कमर है साथियों, जबकि कमर को ही चाँद कहा जाता है, चाँद को ही कमर कहा जाता है, चाँद को ही कमर कहा जाता है साथियों। जैसे आग, आग को ही आतिश कहते हैं, आतिश को ही आग कहते हैं साथियों। मुसर्रत के माना खुशी होती है, सादमानी के माने भी खुशी है साथियों। करीब, करीब के माना नज़दीक होता है, जबकि नज़दीक के माने ही नज़दीक है साथियों। यौम, यौम के माना दिन होता है, जबकि दिन के माने भी दिन होता है साथियों। आब, ये साथियों आब ये फ़ारसी लफ्ज़ है, आब, आब के माने साथी पानी होता है साथियों। आप गौर करेंगे आब पानी को कहा जाता है, माँ वालदा को कहा जाता है, बाग चमन को कहा जाता है साथियों। चमन के माना भी बाग होता है और बाग के माना भी चमन होता है। इसी तरीके से फरमान, फरमान के माने भी साथियों हुक्म होता है और हुक्म के माना भी फरमान ही होता है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप मुतरादिफ अल्फाज को बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीम समझ रहे होंगे। इसके अलावा दूसरी मिसाल आपको बताऊँ, मेल मिलाप बढ़ चढ़ में कोई हर्फ अत्फ नहीं है साथियों। साथियों वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से करीब हों, यकसां हो, मिलते जुलते हो, मुतरादिफ अल्फाज कहलाता है साथियों। इसी को अंग्रेज़ी में सैनोनिम्स बोलते हैं, जबकि इसी को अंग्रेज़ी में सैनोनिम्स कहते हैं साथियों। इसी को हिंदी के अंदर में पर्यायवाची शब्द कहते हैं साथियों। आप गौर करेंगे, दूसरी मिसाल में मैंने लिखा मेल मिलाप साथियों, हर्फ अत्फ के ज़रिया भी हम मुतरादिफ अल्फाज को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इत्तेहाद व इत्तिफाक, ख्वाब व ख्याल, मेहनत व मजदूरी साथियों। यहाँ पर जो वाव देख रहे हैं हर्फ अत्फ की मिसाल है साथियों। ख्वाब व ख्याल साथियों वाव जो है हर्फ अत्फ की मिसाल है साथियों। मेहनत व मजदूरी साथियों यहाँ पर वाव जो देख रहे हैं ये भी आपके हर्फ अत्फ की मिसाल है साथियों। मुतरादिफ अल्फाज को हम हर्फ अत्फ के ज़रिया भी जोड़ते हैं साथियों। हर्फ अत्फ किसे कहेंगे साथियों? हर्फ अत्फ किसे कहेंगे? वह हर्फ जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों या दो फ़िक्रों को आपस में जोड़ता है साथियों, उसे ही हम हर्फ अत्फ कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया साथियों। इसके अलावा मेल मिलाप बढ़ चढ़ में कोई हर्फ अत्फ नहीं है, मगर ये भी माने के लिहाज से यकसां है साथियों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुतरादिफ अल्फाज को जोड़ने के लिए हर्फ अत्फ का ही आना ज़रूरी होता है साथियों। बग़ैर हर्फ अत्फ के आए हुए भी हम मुतरादिफ अल्फाज को समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे मेल मिलाप बढ़ चढ़, मेल मिलाप बढ़ चढ़ में कोई हर्फ अत्फ नहीं है, मगर ये भी मानी के लिहाज से यकसां है साथियों। मैंने कुछ अहम नुक्ता को यहाँ पर लिखा है साथियों, आप इसको गौर से पढ़ेंगे। मुतरादिफ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों अल्फाज यकसां एक साथ इस्तेमाल किए जाएँ साथियों। मुतरादिफ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों अल्फाज हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाएँ साथियों। आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ में आएगी। मुतरादिफ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों अल्फाज हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाएँ साथियों, अलग अलग भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे खूब और डर साथियों, खूब और डर, शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, लेकिन उन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है साथियों, एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है साथियों। जैसे आप गौर करेंगे खौफ और डर साथियों दोनों के एक ही माने हैं साथियों, दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ है। शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं साथियों, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, लेकिन इन्हें हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं साथियों। फिर आप गौर से सुनेंगे, जैसे खौफ और डर, शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, लेकिन इन्हें हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं साथियों। आप ख़त कशीदा लफ्ज़ पर गौर करेंगे साथियों, आप ख़त कशीदा लफ्ज़ पर गौर कीजिए तो बात समझ में आएगी। उनकी ज़िंदगी ऐश व आराम में गुजरी साथियों। यहाँ पर ऐश व आराम जो देख रहे हैं ये वाव हर्फ अत्फ है जो ऐश को आराम से जोड़ता है साथियों। हर्फ अत्फ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, वो हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों को या दो फ़िक्रों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है हर्फ अत्फ कहलाता है साथियों। यहाँ पर आप गौर से देखिए, जैसे उनकी ज़िंदगी ऐश व आराम में गुजरी, वाव जो देख रहे हैं हर्फ अत्फ की मिसाल है साथियों। यहाँ ऐश आराम एक दूसरे का मुतरादिफ है साथियों। ये ऐश व आराम सवालात पूछे जाते हैं इम्तहानात के अंदर, बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं।
उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी। ये वाव जो देख रहे हैं हर्फ आतफ़ी की मिसाल है, उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी। साथियों यहाँ ऐशो आराम एक दूसरे का मुतरादिफ है। साथियों वाव जो देख रहे हैं हर्फ आतफ़ी की मिसाल है। इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ से ही कौम तरक्की करती है। साथियों इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ से ही कौम तरक्की करती है। इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़, साथियों वाव जो है हर्फ आतफ़ी की मिसाल है जो दोनों इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ को जोड़ने का काम करता है। साथियों इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ साथियों एक दूसरे का मुतरादिफ है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था। साथियों ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था। साथियों ख्वाब और ख़याल एक दूसरे का मुतरादिफ है। साथियों गौर से सुनेंगे, ख्वाब और ख़याल एक दूसरे का मुतरादिफ है। यहाँ पर वाव जो देख रहे हैं साथियों ये हर्फ आतफ़ी की मिसाल है। साथियों हर्फ आतफ़ी को आप समझ चुके हैं, मेल मिलाप। साथियों यहाँ पर हर्फ आतफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। मेल मिलाप, खुलूस और हमदर्दी। साथियों मेल मिलाप, खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करती है। साथियों मेल मिलाप, खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करती है। साथियों आप गौर से सुनिए, खुलूस और हमदर्दी मेल मिलाप इंसान के अखलाक को उजागर करती है। उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथियों उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथियों ये बढ़ चढ़ जो देख रहे हैं ये मुतरादिफ की मिसाल है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से आपने मुतरादिफ को बेहतर तरीके से समझा होगा। साथियों मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ, आगाज़ के माने होता है शुरू करना, जबकि इब्तिदा के माने भी शुरू करना होता है। आसान के माने हम लोग समझते हैं कि आसान का सहल होता है। साथियों सहल के माना भी आसान होता है। बरस के माने साल होता है, साल के माने ही बरस होता है। साथियों स्कूल मदरसा को कहेंगे, साथियों मदरसा को भी स्कूल कहा जाता है। अमीर कहते हैं मालदार को के पास दौलत का ज़ख़ीरा हो। साथियों मालदार को ही अमीर कहा जाता है, अमीर को ही मालदार कहा जाता है। अमीर को ही मालदार कहा जाता है और मालदार को ही अमीर कहा जाता है। इसी तरीके से साथियों आस के माने उम्मीद होता है, उम्मीद के माने व्यास होता है। साथियों आसमान के माने फलक होता है और फलक आसमान को ही कहा जाता है। अब्बा साथियों वालिद को कहते हैं, वालिद को ही अब्बा कहा जाता है। इसी तरीके से सूरज कहते हैं खुर्शीद को, साथियों खुर्शीद को ही सूरज कहा जाता है। चांद के माने कमर होता है। साथियों चांद के माने कमर होता है, जबकि कमर के माने भी चांद होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे आग कहते हैं आतिश को और आतिश कहते हैं आग को। साथियों मुसर्रत कहते हैं खुशी को, सादमानी के माने भी खुशी होता है। इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। करीब के माना नज़दीक होता है साथियों, और नज़दीक के माने भी करीब होता है। इसी तरीके से ये एक दूसरे का मुतरादिफ है। यौम के माना दिन होता है साथियों, इसीलिए हम कहते हैं यौम पैदाइश यानी पैदाइश का दिन। यौम पैदाइश का दिन, यौम वफ़ात का दिन। साथियों यौम का मतलब यही दिन होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे आब के माने पानी होता है। साथियों ये फारसी लफ्ज़ है। आब के माने पानी होता है, जबकि पानी के माने ही आब होता है। माँ कहते हैं साथियों वालदा को ही माँ कहा जाता है। बाग कहते हैं चमन को। साथियों गौर करेंगे चमन को ही बाग कहा जाता है। फरमान कहते हैं हुक्म को, और साथियों हुक्म को ही फरमान कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपने अभी बड़ी ही गौर से इस वीडियो को देखा होगा, सुना होगा। साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। साथियों अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलेंगे। साथियों बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। साथियों अब मैं आपको मुतज़ाद के बारे में बताने जा रहा हूं। साथियों मैं अभी आपको मुतरादिफ अल्फाज के बारे में बता रहा था। मुतरादिफ अल्फाज किसे कहेंगे? मिलती जुलती हुई अल्फाज को। साथियों जो माने में एक दूसरे के करीब हो, सुनने में यकसां हो, बोलने में यकसां हो। साथियों मैं अभी आपको मुतरादिफ अल्फाज के बारे में बता रहा था। मुतरादिफ अल्फाज किसे कहेंगे? जो मानी के एतबार से एक दूसरे के करीब हो, नज़दीक हो। साथियों जो सुनने में यकसां लगे, साथियों जो बोलने में यकसां लगे, जो मानी के एतबार से भी एक हो, साथियों करीब हो, ऐसे अल्फाज को ही हम मुतरादिफ अल्फाज कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अब्बा का मुतरादिफ वालिद हो जाता है। इसी तरीके से मैंने बताया अम्मी का मुतरादिफ वालदा हो जाता है। साथियों दोस्त का मुतरादिफ अहबाब हो जाता है। साथियों इसी तरीके से आपने बाग को देखा, बाग का मुतरादिफ चमन हो गया। साथियों आपने सूरज को देखा, सूरज का मुतरादिफ खुर्शीद हो गया। साथियों आपने कमर को देखा, कमर का मुतरादिफ चांद हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीम खुदा की ज़ात से साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी
मुतरादिफ अल्फाज को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों, मुतरादिफ अल्फाज को अंग्रेज़ी में सिनोनिम्स कहते हैं, जबकि इसी को हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। साथियों, अब मैं आपको मुतज़ाद अल्फाज के बारे में बताऊँगा, जिसको हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। इसी को अंग्रेज़ी में एंटोनिम्स कहते हैं। साथियों, मुतज़ाद अल्फाज को अंग्रेज़ी में एंटोनिम्स कहते हैं, इसी को हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है। साथियों, अगर कोई आपसे पूछे मुतज़ाद अल्फाज किसे कहेंगे, साथियों इसी को कहेंगे वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे के ज़िद हों। साथियों, वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे के उल्टे हों, ज़िद हों, उस ऐसे अल्फाज को हम मुतज़ाद अल्फाज कहेंगे। साथियों, अगर कोई आपसे ये पूछे कि मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं, तब आपका ये जवाब होना चाहिए वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे के मुतज़ाद हो, उल्टा हो, ऐसे अल्फाज को साथियों मुतज़ाद अल्फाज कहेंगे। वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे की ज़िद हों, इन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। जैसे साथियों मैंने ख़त कशीदा अल्फाज लिखा है, इस पर आप गौर करेंगे। सुबह होती है, शाम होती है। साथियों, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौड़ दौरा दिखाता नहीं। साथियों, ये जो वक्त मिल रहा है आपको, ये गनीमत जानिए, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। ये वक्त लौट कर नहीं आएगा, आपके पास अभी वक्त है कुछ हासिल करने का। एक जज्बा लेके निकलिए, एक उम्मीद लेके निकलिए और इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाब हो जाइए। साथियों, मैं अब आपको मुतज़ाद अल्फाज के बारे में बता रहा हूँ। वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे की ज़िद हों, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे की ज़िद हों, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। ख़त कशीदा अल्फाज पर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ में आएगी। सुबह होती है, शाम होती है। साथियों, सुबह का उल्टा यहाँ पर शाम है, यही एक दूसरे का मुतज़ाद है। इसी तरीके से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। साथियों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। साथियों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यहाँ पर उतार चढ़ाव जो देख रहे हैं साथियों, एक दूसरे का ज़िद है। साथियों, ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों एक साथ लगा रहता है। साथियों, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। साथियों, हमें अगर दुख मिले तो सब्र करना चाहिए, खुशी मिले तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। साथियों, सुबह होती है, शाम होती है, सुबह का ज़िद शाम हो गया। इसी तरीके से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। साथियों, उतार चढ़ाव एक दूसरे का ज़िद हो गया। इसी तरीके से तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है क्या? तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है क्या? अच्छे और बुरे साथियों एक दूसरे का ज़िद है। ज़िंदगी खैर और शर का मजमुआ है। साथियों, ज़िंदगी में अच्छाई और बुराई हमेशा चलता रहता है। साथियों, ज़िंदगी खैर और शर का मजमुआ है। ज़िंदगी खैर और शर का मजमुआ है। साथियों, खैर और शर एक दूसरे का मुतज़ाद है। साथियों, तिजारत में नफ़ा नुकसान तो लगा ही रहता है। साथियों, तिजारत में नफ़ा नुकसान तो ये दोनों लगा रहता है। साथियों, नफ़ा का मुतज़ाद नुकसान हो जाएगा और नुकसान का मुतज़ाद नफ़ा हो जाता है। साथियों, इसी तरीके से मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे अमीर का मुतज़ाद गरीब हो जाएगा, अच्छा का मुतज़ाद बुरा हो जाएगा, काला का मुतज़ाद गोरा हो जाएगा, बूढ़ा का मुतज़ाद बच्चा हो जाएगा, शरीफ का मुतज़ाद चोर हो जाता है। साथियों, गौर करेंगे, अमीर का गरीब हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा, काला का गोरा हो जाता है, बूढ़ा का बच्चा हो जाएगा। साथियों, शरीफ का मुतज़ाद चोर होता है। इसी तरीके से नेक का मुतज़ाद बद हो जाएगा, शब का मुतज़ाद साथियों शब का मुतज़ाद रोज़ हो जाता है। इसी तरीके से ऊंचा का नीचा हो जाएगा, मोहब्बत का नफ़रत हो जाएगा, इज़्ज़त का ज़िल्लत हो जाता है। साथियों, आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ में आएगी। माँ का मुतज़ाद बाप हो जाएगा, भाई का मुतज़ाद बहन हो जाएगा, बीवी का मुतज़ाद शौहर हो जाएगा, नेकी का बदी हो जाएगा, खूबसूरत का बदसूरत हो जाएगा, ऐश का मुतरादिफ साथियों गम होता है। साथियों, इम्तिहान में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि ऐश का मुतरादिफ क्या होता है। इसको गौर से सुन लीजिए। ऐश का मुतरादिफ आराम होता है। साथियों, इसी तरीके से फूल का मुतरादिफ खार हो जाएगा, आसमान का मुतरादिफ ज़मीन होता है, आका का मुतरादिफ ग़ुलाम होता है। साथियों, ऐश का मुतरादिफ आराम होता है, फूल का खार हो जाएगा, आसमान का ज़मीन हो जाएगा, आका का ग़ुलाम हो जाता है। साथियों, फ़ायदा का मुतरादिफ नुकसान होता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि मैंने अभी आपको जो मुतरादिफ के बारे में बताया और मुतज़ाद के बारे में बताया, साथियों आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों, मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, लाइक करना ना भूलेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। साथियों, मैंने अभी आपको जितना समझाया इंशाअल्लाह अज़ीम आप समझ चुके होंगे। साथियों, मैं
आपको आखिर में फिर एक शेर के साथ आज का क्लास ख़त्म करूँगा। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा।